जब भी दुनिया के सबसे बड़े खेल मुकाबलों की बात होती है तो कुछ ही ऐसे मैच हैं जो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसी भावनाएं जगाते हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो इतिहास है, जुनून है और करोड़ों लोगों की धड़कनों का सवाल है। तो आज हम इसी ऐतिहासिक मुकाबले की गहराई में उतरने वाले हैं। और सुनिए, ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। सच में ये सिर्फ दो टीमों का मैच नहीं है, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स में से एक है। ये जो लाइन है ना, ये इसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस को एकदम साफ कर देती है। अच्छा, इस मुकाबले की विशालता को समझना है ना, तो बस एक नंबर पे गौर कीजिए। 27 करोड़, जी हां, 17 मिलियन। ये 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए सिर्फ एक मैच के व्यूअर्स थे। ये आंकड़ा अपने आप में ही पूरी कहानी कह देता है ना? तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। सोचिए जरा, क्या होता अगर ये दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी एक ही टीम के लिए खेलते? मतलब भारत और पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी एक साथ। ये एक ऐसी फैंटेसी है, एक ऐसा सपना है जो हर क्रिकेट फैन ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। तो चलिए आज इस कल्पना को थोड़ा सा हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी मिली जुली कंबाइंड टीम बनाते हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लेजेंड्स हों। हाँ, ये काम जितना मुश्किल है उतना ही मजेदार भी। और इस पर तो क्या एक्सपर्ट्स, क्या फैंस, सबके बीच हमेशा बहस छिड़ी रहती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं खेल के सबसे क्लासिक फॉर्मेट से, टेस्ट क्रिकेट से। यहां पर दो बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी अपनी टीम चुनी है। एक तरफ है महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर और दूसरी तरफ है क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली विजडन। देखें तो पता चलेगा कि कुछ नाम तो दोनों टीमों में कॉमन है, लेकिन भाई कुछ चॉइसेस ऐसी हैं जिन पर अच्छी खासी बहस हो सकती है। अब आते हैं वनडे फॉर्मेट पर। यहां खेल का पेस, उसका अंदाज सब बदल जाता है। यहां हमारे पास पूर्व पाकिस्तानी कप्तान रमीज राजा और द टाइम्स ऑफ इंडिया की चुनी हुई टीमें हैं। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए चॉइसेस कैसे बदल जाती हैं। सारा फोकस अग्रेसिव बल्लेबाजों और स्पेशल बॉलर्स पर आ जाता है। इन टीमों को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। कुछ खिलाड़ी हैं जो अनडिस्प्यूटेड लेजेंड्स हैं, जैसे इमरान खान, सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम। इन्हें कोई भी अपने टीम से बाहर नहीं रख सकता। ये तो हर लिस्ट में मिलेंगे। लेकिन फिर कुछ जगह ऐसी हैं जिन पर खूब डिबेट होती है, और यही बात दिखाती है कि दोनों देशों में टैलेंट की गहराई कितनी ज्यादा है। और ये जो लेजेंड्स थे ना, ये सिर्फ नंबर्स वाले खिलाड़ी नहीं थे। नहीं, इन्होंने इस राइवलरी को एक नई पहचान दी। जावेद मियांदाद को ही ले लीजिए, एक स्ट्रीट फाइटर कहा जाता था उन्हें। 1986 में शारजहां में वो आखिरी बॉल पर छक्का, वो सिर्फ एक मैच जिताने वाला शॉट नहीं था। उस एक छक्के ने इस राइवलरी का पूरा कोर्स, पूरा रुख सालों के लिए बदल दिया था। सोचिए, एक मोमेंट की ये ताकत होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये राइवलरी इतनी इंटेंस है क्यों? इसका जवाब सिर्फ मैदान पर नहीं मिलता, बल्कि इतिहास की गहराइयों में मिलता है। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी जड़ें कहां हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां करती है। 1947 में बंटवारा हुआ और फिर 1952 में पहला टेस्ट मैच खेला गया। फिर 1965 और 1971 के युद्ध हुए, जिसकी वजह से क्रिकेट सालों तक रुका रहा। फिर 1978 में जाकर क्रिकेट रिश्ते फिर से शुरू हुए। और हाल में देखें तो 2008 के मुंबई हमलों के बाद से जो द्विपक्षीय सीरीज होती थी, मतलब जिसमें सिर्फ यही दोनों देश खेलते हैं, वो भी बंद हो गई। साफ है कि यहां खेल और राजनीति हमेशा साथ साथ चले हैं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि इसी क्रिकेट का इस्तेमाल रिश्ते सुधारने के लिए भी किया गया है। एक टर्म है क्रिकेट डिप्लोमेसी। ये एक बहुत अनोखी चीज है। जब दोनों देशों के बड़े बड़े नेता तनाव कम करने के लिए साथ में बैठकर मैच देखते थे, तब ये सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा बन जाता था। इस सारे गंभीर इतिहास के बीच एक थोड़ी अजीब सी लेकिन यादगार कहानी भी है। ये कहानी भी हमारे सब कॉन्टिनेंट के क्रिकेट इतिहास से जुड़ी है। बात है 1936 की, लॉर्ड्स के मैदान की। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तब के भारत के गेंदबाज जहांगीर खान ने एक गेंद फेंकी और वो गेंद सीधी जाकर उड़ती हुई एक गौरैया को लग गई और उसकी वहीं मौत हो गई। आज वो गेंद और वो बेचारी गौरैया दोनों लॉर्ड्स के क्रिकेट म्यूजियम में एक साथ डिस्प्ले पर रखे हैं। वाकई क्रिकेट की सबसे अजीब कहानियों में से एक है ये। चलिए इतिहास से अब जरा आंकड़ों पर आते हैं। देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड, मैदान पर क्या कहानी सुनाते हैं।
तो सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट, खेल का सबसे लंबा फॉर्मेट। इसमें पाकिस्तान को हल्की सी बढ़त है। कुल 59 मैचों में से पाकिस्तान ने 12 जीते और भारत ने 9। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 38 मैच ड्रॉ रहे हैं। इससे पता चलता है कि मुकाबला कितना कड़ा, कितना टक्कर का होता था। अब अगर वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो यहां भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। 136 मैचों में से 73 पाकिस्तान ने जीते हैं और 58 भारत ने। मतलब वनडे में भी हमेशा कांटे की टक्कर ही देखने को मिली है। लेकिन जैसे ही हम खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट T20 इंटरनेशनल पर आते हैं, कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहां भारत का दबदबा साफ साफ दिखाई देता है। 17 में से 14 मैच भारत ने जीते हैं। ये मॉडर्न क्रिकेट में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। और अब सबसे बड़ा मंच, वर्ल्ड कप, वो जगह जहां प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। और यहां तो भारत का रिकॉर्ड लगभग परफेक्ट रहा है। चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो या T20, कुल मिलाकर 17 मुकाबलों में से 16 में जीत भारत की हुई है। मतलब इन बड़े मैचों में इंडिया ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है। तो ये सारे आंकड़े, ये पूरा इतिहास, ये सब मिलकर हमें आज कहाँ खड़ा करते हैं? इस ऐतिहासिक राइवलरी का भविष्य क्या है? चलिए इस साझा लेकिन बटी हुई विरासत पर थोड़ा सोचते हैं। आजकल क्योंकि द्विपक्षीय सीरीज होती नहीं है, तो कुछ लोगों का मानना है कि इस राइवलरी की वो पुरानी धार थोड़ी कम हो गई है। यहाँ तक कि कुछ क्रिकेटर्स की तरफ से भी ये बात सामने आई है कि जब मैच ही रेगुलर नहीं होते तो वो पुरानी वाली बात नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो दुनिया रुक सी जाती है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि इसकी नींव 1947 से भी पहले की साझी विरासत पर है, दुनिया भर में फैले फैंस के जुनून पर है, खिलाड़ियों पर पड़ने वाले जबरदस्त प्रेशर और मीडिया की नजरों पर है, और हाँ, मैदान के बाहर का जो ऐतिहासिक और राजनीतिक तनाव है वो तो है ही। और यही हम वापस अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं। एक मिलीजुली भारत पाकिस्तान टीम के बारे में सोचना ये सिर्फ एक मजेदार दिमागी कसरत नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक ऐसी राइवलरी जो बंटवारे से पैदा हुई, उसमें एक साथ होने का, एक टीम होने का ख्याल क्या मायने रखता है। शायद ये उस साझी विरासत और टैलेंट का जश्न है जो मैदान पर किसी भी हार जीत से कहीं ज्यादा बड़ा है। वाकई सोचने वाली बात है ना?